तो दोस्तों स्मैकडाउन का ड्राफ्ट खत्म हो चुका है और ये ड्राफ्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ज्यादा पसंद नहीं आया। सब कोई कह रहे हैं कि ये ड्राफ्ट बोरिंग है क्योंकि इस ड्राफ्ट में रोमन रेंस रिटर्न नहीं आए। सबको उम्मीद थी कि रोमन रेंस रिटर्न आएंगे, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। नाइट 2 यानी कि रॉ का ड्राफ्ट अभी तक बाकी है और रॉ के ड्राफ्ट में रोमन रेंस रिटर्न आने वाले हैं। क्या मेरी बात सुन के आप लोग शॉक में आ गए कि रोमन रेंस कैसे रिटर्न आएंगे, जबकि पॉल हेमन ने तो बहुत कुछ बोल दिया है। लेकिन आप लोग पॉल हेमन की बातों की गहराई तक नहीं जा रहे कि पॉल हेमन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को कौन सा सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। अब वो प्लान क्या है और रोमन रेंस रॉ के ड्राफ्ट में क्यों रिटर्न आ सकते हैं, ये सारी बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में जरूर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब कैसे, क्यों और कब हुआ। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या रॉ के ड्राफ्ट में द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं या नहीं, तो इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है। आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, तो उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए मैं आपको बताता हूँ कि रोमन रेंस क्यों रॉ के ड्राफ्ट में रिटर्न आ सकते हैं और अगर वो रिटर्न आएंगे तो वो क्या करेंगे। ये सारी बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो दिल थाम के बैठिएगा। सबसे पहले तो पॉइंट मेरा ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ड्राफ्ट, स्मैकडाउन का ड्राफ्ट बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया था। कोई अच्छे सुपरस्टार का ड्राफ्ट हुआ ही नहीं, ना रोमन रेंस ना ब्रॉक लेसनर, कोई भी लेजेंड रिटर्न नहीं आए और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ये ड्राफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि ये ड्राफ्ट आप लोगों को पसंद आया या नहीं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ये चाहती है कि ड्राफ्ट में कुछ स्पेशल हो, कोई रिटर्न आए, कोई सरप्राइजिंग ड्राफ्ट हो जिसे देखने में फैंस को काफी मजा आना चाहिए। तो ये सरप्राइज फैंस को मिलेगा मंडे नाइट रॉ में। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को सरप्राइज देने के लिए रोमन रेंस रिटर्न आ सकते हैं। अब रोमन रेंस के रिटर्न के बाद एक और सवाल सबके दिमाग में घूमता है और वो सवाल ये है कि रोमन रेंस अगर रिटर्न आएंगे तो रोमन रेंस का ड्राफ्ट कहाँ होगा, रॉ में या फिर स्मैकडाउन में, और क्या रोमन रेंस का ड्राफ्ट होगा भी या नहीं, क्योंकि पॉल हेमन ने अपने इंटरव्यू में ये साफ साफ मना कर दिया था कि रोमन रेंस ने अपने ड्राफ्ट के लिए अपना नाम वापस ले लिया है, अब उनका ड्राफ्ट होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक प्लान और एक ट्विस्ट शामिल है और वो ट्विस्ट ये है कि रोमन रेंस ने स्मैकडाउन में कॉल करके ये कहा था कि उनका ड्राफ्ट कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन रॉ में तो ये हो सकता है ना कि रॉ में एक बार फिर से रोमन रेंस का कॉल आ जाए और रॉ में पॉल हेमन ये अनाउंस कर दे कि आज के रॉ में रोमन रेंस का ड्राफ्ट होने वाला है। अगर ये बात सच हुई तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने नाइट 2 के ड्राफ्ट के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज और एक बिग प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को देने वाली है। और अगर रोमन रेंस ने कॉल करके ये कह दिया कि उनका ड्राफ्ट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, तब ये जाहिर सी बात है कि रोमन रेंस का ड्राफ्ट होगा रॉ में। अब सवाल एक और है कि अगर रॉ में रोमन रेंस का ड्राफ्ट होता है तो ये ड्राफ्ट क्यों हो रहा है, आखिर कारण क्या है, और रोमन रेंस का ड्राफ्ट अगर रॉ में होगा तो फिर सोलो सिक्वा के साथ क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, चिंता मत कीजिए। रोमन रेंस का रॉ में ड्राफ्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके कारण है कॉडी रोड्स और रोमन रेंस को एक दूसरे से काफी लंबे टाइम के लिए दूर रखना जरूरी है, क्योंकि इनका मैच 2 साल लगातार देखने को मिला है, 2 बार 2 साल तक इनकी दुश्मनी चली है। तो अब फैंस को ये मैच दोबारा नहीं देखना है, ये दुश्मनी दोबारा नहीं देखनी है। वैसे भी रोमन रेंस जब रिटर्न आएंगे तो वो एज अ बेबी फेस रिटर्न आएंगे, तो जब वो बेबी फेस रिटर्न आ रहे हैं तो फैंस को अब ये दुश्मनी दोबारा नहीं झेलनी है। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये जरूरी है कि वो रोमन रेंस और कॉडी रोड्स को एक दूसरे से दूर रखे। अब कॉडी रोड्स स्मैकडाउन के फेस है, स्मैकडाउन के चैंपियन है, तो रोमन रेंस का ड्राफ्ट तो रॉ में करना ही पड़ेगा। वैसे भी रॉ के सुपरस्टार को, रॉ के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रोमन रेंस की बहुत जरूरत है ताकि रोमन रेंस आके रॉ की रेटिंग को ऊपर पहुंचा सके। वैसे भी अगर रॉ में रोमन रेंस ड्राफ्ट होते हैं तो रोमन रेंस के लिए नई नई स्टोरी लाइन है, नए नए ओपोनेंट है, जिसे देख के रोमन रेंस को काफी मजा आएगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस भी रोमन रेंस की ये नई कहानी एंजॉय करेंगे। अब सवाल यहाँ पर एक है कि सोलो सिक्वा का क्या होगा, क्योंकि रोमन रेंस रिटर्न आके तो ब्लड लाइन के साथ ही अपना फ्यूड को जारी रखेंगे। तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है, रोमन रेंस रॉ और स्मैकडाउन दोनों में आ सकते हैं। उनका ड्राफ्ट भले ही रॉ में होगा लेकिन वो स्मैकडाउन में आके अपना बदला ले सकते हैं और फिर ब्लड लाइन के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करने के बाद फिर रोमन रेंस रॉ के ओपोनेंट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि अगर रोमन रेंस का ड्राफ्ट रॉ में हुआ तो आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और कितने ज्यादा खुश हैं, और आप लोग क्या चाहते हैं कि रॉ में आने के बाद रोमन रेंस की स्टोरी लाइन किसके साथ शुरू हो। कमेंट करके ये सारी बातों का जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।